आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद हुज़ूर ताजदार मदीना ताजदार अंबिया मासूम आमिना अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज में अक़ीदतों, इरादतों और न्याज़मंदियों का खिराज पेश करने के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सूरह बनी इसराइल से एक आया नूर तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रजबुल मुरज्जब का ये बाबरकत महीना है और इस माह की 27 तारीख़ को मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं जहाँ किसी का गुमान भी नहीं पहुँच सकता। कोई फलक तेरा यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जड़ा अर्श तो भी लंग पार गया। कोई हद है उनके उरूज की बलगल वला बेकमाले ही। ये एजाज़ मेरे नबी का है कि हुजूर ने सर की आंखों से रब का जमाल देखा है। हुजूर के अलावा किसी और नबी को ये एजाज़ नहीं मिला। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अर्ज़ किया, रब्बी यारिनी, मालिक तुझे बेनकाब देखना चाहता हूँ। तो जवाब मिला था लन तरानी, आप मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते। अल्लाह ने जन वक़ई ये हुरूफ़ नास्मा है और हुरूफ़ नास्मा में से जब हरफ मुज़ारे पर दाखिल होता है तो वो फ़ेल मुस्तक़बिल की अब्दी नफ़ी करता है। यहाँ फरमाए आप कभी भी नहीं देख सकते। तबीयत में उलझाव पैदा हुआ। उम्मती अच्छा अमल करे उसके लिए वादा जन्नत है। सिर्फ वादा जन्नत नहीं, जन्नत में रब का दीदार भी नसीब होगा। नबी बदर्जे उतम उसका हकदार होता है, लेकिन यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप कभी भी नहीं देख सकते। उलमा कहते हैं यहाँ कुछ मुकद्दर मानना पड़ेगा। जिस नाम पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू। उलमा कहते हैं ये शुरू किसका तर्जुमा है? फरमाया इसमें अशरउ मुकद्दर है। अशरउ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। फरमाया यहाँ भी कुछ मुकद्दर मानना पड़ेगा। जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप कभी भी नहीं देख सकते, तो फरमाया यहाँ मुकद्दर ये है हत्ता यरानी मुहम्मद। फरमाया मूसा उतनी देर तक नहीं देख सकते जितनी देर तक मुझे मोहम्मद अरबी नहीं देख लेते। इसको सादा करी को डले बेसमंद कर दो। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की कि मैंने देखना है। जब अल्लाह ने कह दिया कि नहीं देख सकते तो जिद क्यों की? उलमा कहते ये जिद इसलिए थी, कलाम सुन चुके थे। मालिक तेरे कलाम में इतना मज़ा है तो तेरे दीदार में कितना मज़ा है। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ की तो मैंने देखना है। तो अल्लाह ने फरमाया पहाड़ की तरफ देखो। तो अल्लाह ने फिर पहाड़ पे अपनी ज़ाती नहीं सफ़ाती तजल्ला का परताव डाला। कुरान कहता है खर्रा मूसा साइका, ताब नहीं ला सके, बेहोश हो गए। अच्छा, जब होश आया ना, आंखों में दीदार इलाही का सुरमा बड़ा था, कानों में समात का शोर बड़ा। 27 मील दूर गार है, गार में काले रंग का पत्थर है, पत्थर पे काले रंग की चींटी है। चींटी चलती है, अल्लाह का नबी चलते देखता भी है। चलने से जो आवाज़ पैदा होती है उस आवाज़ को भी सुनते हैं। दीवार पे चींटी चले दिखाई न दे, कान के पर्दे पे फेंक दो तो शोर सुनाई न दे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा भी सुना भी। ये कलीम है, मेरे नबी हबीब हैं। इन्होंने जाती नहीं सफाती तजल्ला का परतौ पढ़ते देखा।
اور میرے نبی معراج کی شب صفاتی نہیں ذاتی تجلیات میں گم رہے تھے۔ بتاؤ نگاہ محمد کا کیا عالم ہوگا، حضور کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا۔ دیوانے اسی لیے کہتے ہیں مدینہ تو دور ہی کوئی نہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور کا اعزاز ہے دوست، حضور نے رب کا جمال دیکھا، حضور کے علاوہ کسی اور نبی کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ یہاں میں آپ کے سامنے آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر بیان کروں گا۔ اللہ کی عادت ہے دوست، اللہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے نا، اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ نال اگاں دے لگ۔ جس کو اللہ جتنا بڑا مقام دیتا ہے نا، اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس قدر۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کی معیشت بڑی مضبوط تھی، 40,000 بکریوں کا ریوڑ تھا، 40 باغ تھے، 400 غلام تھا۔ اللہ نے چاند جیسے 12 بیٹے بھی عطا فرمائے تھے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاؤں، کہا میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ سنیے گا دوست، آپ منبر پہ جلوہ فراز ہے، تاحد نظر ہماری ہے، محو کلام ہے۔ ایک غلام دوڑا دوڑا آیا، اس نے کہا حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجے بہا کے لے گئی۔ آپ نے صبر کیا۔ اچھا ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آیا، کہا حضرت غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا۔ آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ بھائی جان ایسا نہیں ہوا کہ درمیان میں 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا ہو کہ اگلا امتحان 6 ماہ بعد لیا جائے گا۔ ایک وقت میں سارے امتحان ہیں۔ ایک اور آیا اور اس نے جو آ کے خبر دی نا، وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس نے کہا حضرت غضب ہو گیا، آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک من کا قرار ہوتی ہے دوست، اولاد اسائے پیری ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ ایک جھٹکے میں 12 بیٹے چلے گئے، آپ نے اس پر بھی صبر کیا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں زخم آئے، آزمائش تھی۔ شہر والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا، آزمائش تھی۔ زخم زبان تک آئے، زبان چاٹنے لگے۔ تو پھر اللہ کے نبی گویا ہوئے، محبت کی زبان بولی بھائی شکوہ تو ہم لوگ کرتے ہیں، زندگی میں کوئی امتحان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ سارے دکھ ساڑھے غریبہ واسطے نہیں، یہ آزمائشہ ساڑھے واسطے ہی نہیں۔ لیکن دوست جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ محبت کا نغمہ تھا مالک، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجے بہا کے لے گئی، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، میں نہ بولا۔ میرے چاند جیسے 12 بیٹے چلے گئے، اے اللہ میں نہ بولا۔ شہر والوں کی بے وفائی کا تذکرہ کیا، مجھے شہر سے نکال دیا گیا، اے اللہ میں نہ بولا۔ عرض کرتے مالک دیکھ تیرے بندہ ایوب کے بدن میں زخم آئے، میرے جسم سے بوٹیاں ٹوٹ کے زمین پہ گری، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ لیکن مالک ایک درخواست ہے، میری زبان محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے۔ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھپ دی، بے سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ جنہیں عزتیں ملتی ہیں دوست انہیں آزمایا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ بادشاہ کی بیوی نے اپنے شوہر کو پیشکش کی کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ اس نے پہلے بھی کسی سے نکاح کیا ہوا تھا، اس سے وہ بیٹی تھی اس کی، یہ بوڑھی ہوگی، اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں بادشاہ مجھے اپنے دربار سے نکال نہ دے۔ تو اس نے کہا تم اس سے نکاح کر لو۔ بادشاہ نے کہا میں وقت کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس کا فتویٰ لوں گا، جو وہ حکم کریں گے میں اس کا پابند ہوں۔ یحییٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ میری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس نے آ کر کے
اپنی گھر والی کو بتا دیا کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ آگ بگولا ہوئی، انتقام کی آگ سینے میں بھڑکنے لگی۔ اس نے قسم کھائی، ارادہ کیا کہ میں اس بات کا اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بدلہ لوں گی۔ اس نے کیا کیا؟ ایک دفعہ بادشاہ کو شراب پلائی اور اپنی بیٹی کو سجا سوار کے اس کے سامنے کیا۔ بادشاہ نشے میں دھت تھا، وہ کل تک جو بیٹی جانتا تھا آج شراب پینے کے بعد رشتوں کی قدریں بھول گیا۔ نفس کی آگ بجھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا اس نے کھینچ لیا، کہا اتنی دیر تک یہ تیرے قریب نہیں آئے گی جتنے دیر تک اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے میرے سامنے نہیں لاتے۔ اس نے فوج کو حکم دیا جہاں ملتے انہیں قتل کر دو۔ فوج دوڑنے لگی۔ قوم کے بوڑھے بولے بادشاہ اتنا متکبر نہ بن، تو جانتا نہیں اس کا بوڑھا باپ زندہ ہے، وہ مستجاب الدعوات ہے، اگر اس کے بوڑھے ہاتھ اٹھ کے تو تیرے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ اس نے کہا زکریا علیہ السلام بھی جہاں ملتے ہیں انہیں بھی شہید کر دو۔ فوج دوڑ رہی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت میں پناہ لے لی، پلو باہر رہ گیا۔ شیطان انسانی روپ میں وہاں بیٹھا، اس نے کہا اس میں گھس گئے ہیں۔ وہ پریشان ہوئے کہ یہاں سے نکالے کیسے؟ اس نے کہا تمہیں قتل کا حکم ہے، میں مشورہ دیتا ہوں کہ تم آرا لاؤ اور آرا لا کر کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو۔ بھائی جان آرا لایا گیا، پھر آرا چلایا گیا۔ جب آرا سر کی چوٹی پہ آیا تو اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، جاؤ میرے نبی سے کہو اگر سی بھی کی تو صابروں کی فہرست سے نام خارج کر دیا جائے گا۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، جو سیز تلی پہ دھر نہ سکے وہ پریم نگر میں آئے۔ کیوں ان راہوں پہ چلنے والوں کو آزمایا جاتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ دیا گیا، خون کنویں میں بہا دیا گیا، تشتری میں پیش کیا گیا، اور بھائی جنہیں عزتیں ملتی ہیں انہیں آزمایا جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امام الانبیاء ہیں۔ آپ کا فخر کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا ہے۔ اعزاز کتنا بڑا ہے اور آزمائشی امتحان کتنے آئے سنیے گا۔ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تجارت کے لیے ملک شام گئے اور وہاں سے واپس عبد المطلب کے ننہال یثرب آئے۔ یثرب بیماریوں کا گھر تھا کہ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ قافلہ چند دن ٹھہر گیا کہ آپ کی طبیعت بحال ہو تو ہم ساتھ لے چلے، لیکن بھائی جان طبیعت دن بدن بگڑنے لگی۔ قافلہ مکہ آ گیا اور چند دن بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ خبر مکہ المکرمہ میں عبد المطلب کے خاندان پر بجلی کی طرح گرتی ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی اپنے ماہ تمام کو جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، اور یار ان کا جی چاہتا تھا کہ میں اڑ کے یثرب چلی جاؤں، مٹی کے اس تودے کو دیکھوں، اس کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناؤں، لیکن جس امانت کا آپ کو امین بنانا تھا اس کی حفاظت کے ذمہ نے حضرت آمنہ کو روک لیا۔ میرے نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے بھائی، شکم مادر میں ہے۔ 25 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور جب میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے، تو آپ نے اپنے سسر جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے من کی کہانی کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت کرو آرزو ہے اس خاک کو آنکھوں کا سرما بناؤں۔ آپ نے اپنی جوان سالہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی، اور ساتھ ایک خادمہ جن کا نام ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کو ساتھ بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آئے، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ ٹھہرے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی بھائی، جو بھی آتا حضور کو دیکھتا، پیشانی میں نبوت کا نور دیکھتا تو برملا کہتا کہ یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ لوگوں کا جمگٹھا ہوا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے بیٹے محمد کو غزان نہ پہنچائے۔ آپ فرماتی یہ خوف مجھے واپس پلٹنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ آدھا سفر طے کر لیا، آدھا سفر باقی تھا۔ راستے میں ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آ کر کے رک جاتی ہیں۔ آپ کو بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئے کہ یہ بخار جان لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن سے کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو پاس بلایا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے۔ 2 ایک باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہیں۔ آپ فرماتی بیٹا کلو حین میتن کلو جدید بال کلو کبیر یفنا
वाना मैततुन व ज़िक्र बाकिन व वलदतु तुहरा। फरमाया बेटा हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूँ, लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे, माँ से लिपट के रोए, नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उस पे आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहां तक माँ नजर आती रही, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयदा आमिना के मजार पे हाजिर हुआ। ये मदीना से 350 किलोमीटर के फासले पर है। पहाड़ के नीचे खड़ा था, माहौल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल दिए। वो भाई आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। हम सलाम करके रुखसत होने लगे। मेरे दिल में ये बात उतर आई। मैंने दोस्तों को कहा यार आज हम भी जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े थे, पलट पलट के माँ को देखा था। मैंने कहा उसी अदा को अपनाते हुए रुखसत चाहे। यकीन जानिएगा जब हमने पहली दफा सैयदा के मजार की तरफ पलट के देखा, हुजूर का बचपना और वो बचपने की तड़पती कहानी, माँ से बिछड़ते हुए हुजूर की के जो जज्बात थे जब हमारी आंखों के सामने आए, तो फिर हमारी हिचकियां और सिसकियां मुकामे बदर तक थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। 6 साल की उम्र में अबवा के टीले पे माँ खामोश हुई। माँ को पलट पलट के देखते हैं। उम्मे ऐमन कहती हैं मैं हुजूर को पहाड़ से नीचे लेके आई और पलट के देखा तो हुजूर साथ नहीं थे। फरमाती मैं जल्दी से फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराहने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। एक साहबी किसी को हाथ देते हुए कह रहे थे काली माँ के बेटे। हुजूर नाराज हो गए, जलाल में आ गए। फरमाया पैमाना अच्छा लग गया, पैमाना अच्छा लग गया, पैमाना अच्छा लग गया। फरमाया किसी गोरी रंगत वाली माँ के बेटे को काली रंगत वाली माँ के बेटे पे कोई फौकियत हासिल नहीं। फरमाया अगर है तो वो तकवा है। फरमाया मुझे जिसने जन्म दिया वो गोरी रंगत वाली, जिसने मेरी परवरिश की वो काली रंगत वाली। मेरे नबी फख्र से फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद बैक वक़्त 2 माओं का तन्हा बेटा हूँ। 6 साल की उम्र में नहीं बाप नहीं, 6 साल की उम्र है। माँ ना मक्के में बिछड़ी, माँ ना मदीने में बिछड़ी। ओ भाई कहाँ बिछड़ी, अबवा के टीले पे खामोश हुई। मेरे रसूल मक्का आए, दादा जान ने सीने से लगाया, अपने पोते को बेपनाह मोहब्बतें दी। खाना खाते हैं, साथ बिठाते हैं, सोते हैं, पहलू में लटा लेते हैं। जिल्ले काबा अब्दुल मुत्तलिब की मसनद बिछती थी, बेटों को भी जरूरत नहीं थी वहां बैठने की, लेकिन हुजूर लाडले बड़े थे दोस्त, दादे की मसनद पर बैठ जाते। दादा से बेपनाह मोहब्बत, बहुत बेपनाह प्यार नसीब हुआ। गम की कहानी टूटी नहीं, सैलाब थमा नहीं। 2 साल गुजरे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हु का 82 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। जब मक्का के बाजार से जनाब अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा, आगे आगे जनाजा था और पीछे पीछे एक 8 साला बच्चा था जो मक्के की कभी इस दीवार से तो कभी उस दीवार से लिपट के रोता है। फिर मेरे नबी की कफालत का जुम्मा चचा जनाब अबू तालिब ने उठा लिया। बड़ी मोहब्बतें मिली चचा से। चचा ने भी खाना खाते साथ बिठाते हैं, सोते हैं तो पहलू में लटा लेते हैं। मैंने हुजूर का बचपन पढ़ा। अम्मा हलीमा फरमाती हैं हुजूर को बचपन में भूख लगी भी होती ना तो कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया था। नाराज ना होइएगा दोस्तों, हम बच्चे नहीं बड़े हो गए, बुढ़ापे की तरफ सफर है। हमें वक्त पे खाना ना मिले हम घर के बर्तन तोड़ देते हैं, गालियां देने वाले लोग हैं, खवातीन पे हाथ उठाने वाले हैं। मेरे नबी का बचपन इतना शानदार है, भूख लगी भी होती तो कभी भूख का मुतालिबा नहीं किया। परवान चढ़े भाई, फिर हुजूर कोहे सफा पे आए, भटकी कौम को ला इलाह की दावत दी। जो असली बदबख्त थे वो मुखालिफत पे उतर आए और जो हुजूर के साथ हुजूर के मुआवन मददगार थे वो दीन की राहों पे हुजूर के साथ, अमल की राहों पे हुजूर के साथ चलने लगे। हुजूर ने ला इलाह की दावत दी तो हुजूर की तबलीग से मुतासिर होकर फर्द वाहद से लोग हुजूर के साथ जुड़ने लगे। और फिर मेरे भाई हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पैगाम मोहब्बत को लेके मैदान में है और हमने लोगों के रवैये पढ़े हैं। जिंदगी में बड़े ही आजमाइशें, बड़े इम्तिहान आए। आमुल हुस्न आया, वो गम का साल जिसमें शफीक चचा
और आपकी रफीक हयात हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया। उस साल का नाम गम का साल था। हुजूर घर में लग के बैठ गए, लेकिन फिर कार नबूवत की जिम्मेदारियां मेरे नबी को मैदान अमल में ले आती हैं। लेकिन अब के बार कौम के रवैये यकसर बदल गए। ला इलाह की दावत देते हैं, वो गड़े खोते हैं। ला इलाह की दावत देते हैं, कांटे बिछाते हैं। ला इलाह की दावत देते हैं, ओजरियां फेंकते हैं। ला इलाह की दावत देते हैं, गले में रस्सी डाल के तौ देते हैं। कितने हैं दुख जो मक्का वालों ने दिए। 3 साल शब अबी तालिब में मेरे नबी मासूर रहे। सोशल बाइकाट हुआ, माओ की छातियों से दूध खुश्क हो गया। बच्चे भूख की वजह से रोते हैं, माएं थप्पड़ नहीं मारती, मुंह पे हाथ नहीं रखती, बस इतना कहती है, ओ बच्चों तुम्हारे रोने की आवाज काफिरों ने सुनी तो वो तुम्हारे नबी मोहम्मद को ताने देंगे। बच्चे खामोश हो जाते। साहबा कहते हमने पत्ते खा के गुजारा किया, हमने चमड़े भिगो करके गुजारा किया। एक साहबी का बयान नजरों से गुजरा, कहते इतनी शिद्दत की भूख लगी हुई थी, एक गीली जगह पांव आया, न जाने क्या था वो, उठाया खा लिया। आज तक ये खबर नहीं कि वो चीज है क्या थी। इन राहों पे चलने वालों को आजमाया जाता है, दुखों से दो चार किया जाता है। और भाई हुजूर मक्का से ताइफ चले गए, वो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उन्हें अपनी बात सुनाता हूं। उन्होंने भी दावत को मुस्तरद किया। सुनिएगा दोस्त, हुजूर ताइफ से वापस तशरीफ लाने लगे। ताइफ का बाजार और 2 रोया कितारे, उबाश लड़के और उनके हाथों में पत्थर हैं। मेरे नबी फरमाते मैं कदम उठाता हूं तो वो मेरे पांव पे पत्थर मारते हैं। मुझे दर्द हुआ, मैं दर्द की शिद्दत की वजह से जमीन पे बैठ गया। वो नालायक आगे बढ़े, कंधों से पकड़ा, खड़ा किया, फिर चलने पे मजबूर किया गया। मेरे नबी फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूं तो वो मेरे दूसरे पांव पे पत्थर मारते हैं। बदन लहू लहान है। और जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। ये दीन बड़ी मेहनत से आया है। मैं ओकाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था, कुछ लोग नाराज हो गए। सच आखी थे पापड़ मचने ने। और इकबाल ने कहा था कि चमन में तलख नवाई मेरी गवारा कर, के जहर भी करता है कभी कारे तरिया की, कड़वी कुसैली। मैंने कहा कबूल कीजिएगा। बरमला बरजस्ता कहा था, हुजरों में नहीं, नजराने वसूल करके नहीं, सिर्फ हाथ चुमा के नहीं। ये दीन मेहनत से आया है, ये दीन जुस्तजू से आया है, ये दीन तबलीग से आया है। मोहम्मद अरबी इस पैगाम को लेके ताइफ तशरीफ लाते हैं। ताइफ वालों ने पत्थर मारे। अर्ज किया गया इनके लिए बद्दुआ कर दे। फरमाया मैं रहमत बन के आया हूं। और वहां एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। मेरे नबी ने फरमाया था मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। बास का नताइज आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। हम तो बास का दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, जो खातिर खा हमें नताइज मतलूब होते हैं, वो नताइज नहीं मिलते। जिसकी घर नहीं चलती मस्जिद में तो जरूर चलती है। हम दिल बर्दाश्त होकर कहते हैं यार हमें तो सजदे से गरज है, यहां नहीं तो वहां सही, सादिका आबाद नहीं तो हम सिंध चले जाएंगे, नहीं तो हम रहीम यार हाँ चले जाएंगे, काम भी करना है ना, ऐसे नहीं थे किधरे और सही। हुजूर का ये फरमान रोशनी देता है। फरमाया मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। आपकी दीवार के मुत्तसिल सिंध शुरू होता है। आप जानते हो जब नगीद नामी बेटी के सर से राजा दहर के गुंडों ने दुपट्टा खींचा तो उसने या अल हज्जाज कहा। हज्जाज तारीख का काबिल जिक्र इंसान नहीं गुजरा, बहुत बड़ा बदमाश, उसके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है बहन में हाजिर। उसने फिर अपने भतीजे अपने दामाद को यहां भेजा और वो हिंदुस्तान के तख्त और ताज को रोनता हुआ यहां आया और उस बेटी के सर पे इज्जत की रिदा रखी। और फिर वो यहां 4 साल गुजार के गया। मकरान से मुल्तान तक इन्हीं राहों से गुजरा भाई। मकरान से मुल्तान तक उसने सफर किया। अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी गुफ्तार से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना गया। वो खुद चला गया लेकिन यहां दीन छोड़ गया। उस शख्सियत को जमाना मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानता है। फरमाया मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। नताइज आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। हुजूर ताइफ से मक्का आए, उम्मे हानी का घर है, हुजूर महवे इस्तराहत है, आंखें बंद दिल जाग रहा है। अल्लाह ने जबरील अलैहिस्सलाम को 70,000 नूरी फरिश्तों के जुर्मट में भेज दिया। जबरील जाओ और मेरे महबूब को मेरे पास ले आओ। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं उन्हें आजमाया जाता है। अभी आए नहीं, बाप नहीं, 6 साल की उम्र है, माँ नहीं 8 साल की उम्र है, दादा नहीं, आमुल हुज़्न, शब अबी तालिब, मक्के के तलख रवैये, ताइफ के पत्थर। और हम देखते हैं कि पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर में महवे इस्तराहत है। जबरील ने अर्ज किया मालिक क्या हुक्म है?
फरमाया जबरील दस्तक नहीं देनी, ले सांस भी आहिस्ता कि दरबार नबी है। छत पे चढ़ो, छोटा सा सुराख करो और उस सुराख से अंदर दाखिल हो जाओ। जबरील के 600 नूरी पर हैं, एक पर को खोले जमीन और आसमान को ढांप ले। आज सिमट के उस छोटे से सुराख से अंदर दाखिल हुए, दुनिया वालों को तालीम देंगे, बड़ों के पास आओ तो बड़ा बन के नहीं छोटा बन के आया करो। जबरील कदमों में खड़े हैं, मालिक हुक्म क्या है? फरमाया या जबरीलू कब्बिल कादमै है, कब्बिल बाबे तफाइल से है और ये कसरते माखज को चाहता है। कब्बिल कादमहू वाहिद का सीगा नहीं, तस्निया का सीगा है। कादमै है, एक कदम की नहीं, दोनों की बात है भाई, एक बार का नहीं, बार बार का तकाजा है। फरमाया जबरील मेरे नबी के कदमों से लिपट जाओ और इन कदमों के बार बार बोसे लो। काफूरी होंठ, ठंडे होंठ मेरे नबी के तलवों से मस है। मेरा विजदान कहता है जब काफूरी होंठ मेरे नबी के तलवों से मस हुए, आरज़ू जरूर मछली होगी, या अल्लाह तेरा नबी अभी बेदार ना हो, मैं जी भर के इन कदमों के बोसे तो ले लूं। न जन्नत की कलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की 3-4 बार याह ना लई स्वाद ही नहीं आता। न जन्नत की कलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की। यहाँ एक अजाना करता चलो, कुछ लोग कहते हैं जबरील उस्ताद है और हुजूर शागिर्द है। मुझे बताइएगा ये एजाज उस्ताद का है या शागिर्द का है? बेटा बाप के पहुंचू में, शागिर्द उस्ताद के पहुंचू में, मुरीद शेख के पहुंचू में एजाज किसका है? बेटे का। एजाज किसका है? शागिर्द का। एजाज किसका है? मुरीद का। जबरील उस्ताद नहीं भाई, हुजूर के दर के खादिम है। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत में से है, राज़ो न्याज़ की बातें हैं, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने, लेकिन उलमा ने इससे कुछ मुरादें ली हैं। उलमा कहते हैं अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जबरील और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ एक सवाल तो खाने ज़हन में उतरा, अल्लाह अलिफ से, मोहम्मद मीम से, जबरील तो जीम से होना चाहिए, यहाँ लाम से जबरील क्यों कहा गया? हाथ आएगा, ध्यान से सुनिएगा। उलमा कहते हैं ये कुरान मुहावरे अरब के मुताबिक उतरा है। अरब वाले जब नामों को इख्तिसार से लिखते, जो आका का नाम होता उसके नाम का पहला हरफ लिखते और जो खादिम होता उसके नाम का आखिरी हरफ लिखते। यहाँ जीम नहीं, यहाँ लाम लाया गया है। जबरील ने पहुंचू में हुजूर बेदार हुए और जबरील ने रब का पैगाम दिया, अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। बताइएगा कलेजे में ठंड नहीं पड़ गई? जबरील पैगाम क्या लेके आए हैं? अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। जिसे इज्जतें मिलती हैं उन्हें आजमाया जाता है। भाईजान शक्के सदर हुआ, फिर बुराक तैयार है, मेरे नबी तशरीफ फरमा हुए। बुराक की जहां नजर जाती है वहां उसका कदम उठता है। और सुनिएगा यार, जहां रुकिएगा जरा को, मेरे नबी जब बुराक पे बैठते हैं तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू क्यों आए? हुजूर को उम्मत याद आ गई। हुजूर ने इस उम्मत से बड़े प्यार किया है यार। फजल बिन अब्बास कहते जब हुजूर को मरकज़ नूर में उतारा गया ना, तो मैंने देखा लब हरकत में थे। मैंने कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक्त भी फरमा रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। आज़ाब की आयतें उतरी, हुजूर का रंग मुतगय्यर हो गया। आप मजमा सहाबा से उठे, बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं। थोड़ी देर इंतजार किया, तशरीफ ना लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, हत्ता के तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया। मिंबर उदास, गलियां उजड़ गईं। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है। सैयदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते शर्फ मकान का नहीं होता, मकीन का होता है। वो तो यशरब था, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, साहबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की ज़ियारत की है, अब वहां घर बन गए। वहां एक चरवाहा मिला, उससे कहते यार इस नाम का शख्स तो नहीं तूने देखा? रूमी उस गुफ्तगू को बयान करते, गुफ्त चौपा मर बुरा मालूम नेस, मन नमी दानम मोहम्मद नाम केस, ई कदर दानम के अंदर तीरा गार, जार मी नालत कसे लैलो नहार। वो कहता इतना मीठा नाम तो मैंने सुना ही पहली दफा है। हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ। वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबले सला है, वहां एक जवान है जो सुबह भी रोता है, शाम भी रोता है, और कहता वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं। जब वो रोती हैं तो ये भी वो रोते हैं तो ये भी रोती है। साहबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लबहाए मुबारक खुलते हैं तो वो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई,
अंदर दाखिल हुए, तड़पती कहानी है दोस्त, नुकीले पत्थर पे मेरे नबी की पेशानी झुकी है और रो रो के मेरे लिए आपके लिए अल्लाह से अर्ज कर रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे। अबू बकर आगे बढ़े, अर्ज की हुजूर 3 दिन जुदाइयों में गुजर गए, मदीने की उदासी, बिलाल की तड़पती कहानी, हुजूर चलिए वापस। फरमाया मुझे उम्मत की मोहब्बत रुला रही है, फरमाया उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह उम्मत के मामले में मुझे राजी नहीं कर देता। सैयदा फातिमा को खबर मिलती है, आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ती हैं। रावी लिखता है सैयदा के तन पे जो रेदा थी ना, उस पे 14 पैबंद लगे थे। मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इमाम की बेटी सर पे रेदा और उस पे 14 पैबंद। आप गार की तरफ बढ़ी, साहबा पीछे हटे, फरिश्ते भी हट गए। आप अंदर दाखिल हुई, कहती है अब्बू जी बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है। फ़अजलसहा फ़ी मजलसिही, जिसके लिए मसनद बिछा देते थे, फातिमा आई है। हुजूर बेटी को भी यही फरमाते, बेटा उम्मत की मोहब्बत, मुझे उम्मत की मोहब्बत तड़पा रही है और उतनी देर तक तेरा बाबा सजदे से सर नहीं उठाएगा जितनी देर तक अल्लाह वादा नहीं कर देता। जवानों, जब हुजूर ने सजदे से सर ना उठाया तो फिर सैयद अपने मालिक से अर्ज करती, मालिक मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के ऐ अल्लाह तुझसे दुआ मांगते हैं, तुझसे भीख मांगते हैं, तू अपने बंदों को खाली नहीं मोड़ता। अर्ज किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाज़िल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए ऐ अल्लाह तुझसे भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रेदा की तरह बढ़ा, जवानों कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया। ऐसा लगा कि कयामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, पस निदा आमद ज़ेजस्दा काए रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, गर तलब कर दी जमीन व आसमां, जुमलाए बख्श दे मजदर यकज़मा। फरमा जबरील देर ना करो, जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो सजदे से सर उठा ले, हमने फातिमा की दुआ कबूल कर ली है। जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमाएंगे। आइए सादकाबाद में बसने वालों, मैं आपसे अर्ज करूंगा, अभी मैं और आप अगर तखय्युलात में होता लगे और हम खुद को खींच के उस गार में ले चले, एक जानिब खुद को खड़ा कीजिएगा और एक जानिब मोहब्बत की बिछी कायनात देखिएगा। 3 दिन तक रो रो के उम्मत के लिए दुआएं मांगने वाले, अबू बकर तड़प के अर्ज करने वाले, बिलाल मदीने की गलियों में दीवाना वार फिरने वाले, बेटी फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है, मदीना तड़प सा गया। रसूलुल्लाह रो रो के इस उम्मत के लिए दुआएं मांगते हैं। मोहब्बत अमल मांगती है, मोहब्बत दावा है, अमल दलील है। नारे तो बड़े हैं हमारे पास लेकिन खोखले हो चुके। मेरे रसूल ने हमें इतना प्यार दिया, मुझे बताइएगा हमने उसके सिले में क्या दिया। नाराज ना होइएगा, अखलाक खोखले, फसाद के खोखले दाने पे हम जवान हैं, चले अकड़ अकड़ के, बोले बिगड़ बिगड़ के, मस्ती ही मस्ती, नशा ही नशा, तेवर बने। 5 वक्त अल्लाह का मुनादी हय्या अला सलाह की सदाएं देता है, कान पे जू तक न रहेंगी। वाइज नसीहत करने लगा, गफलत की पट्टी ना उतरी। हम तो आखिरत की कहानी सुनाए तो लोगों के झगड़े होते हैं। मौलवी तकरीर अपने पास रख, शबाब हमेशा रहेगा, उम्र के साए नहीं डलेंगे, मौत की हिचकियां नहीं आएंगी, खुदा की कचहरी में पेशी नहीं होगी। ओ भाई, इस कभी आसमान की छाती पे चमकता चांद देखा है जवानों आपने? ये एक सूरत में नहीं होता, ये कभी कमर होता है, कभी बदर होता है, कभी हलाल होता है। हमें जवानों इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। यहाँ जो आया है वो जाने के लिए, जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए। कुल्लु मन अलैहा फान, जो भी है उसको फना है, बका अल्लाह को है, यहाँ किसी ने भी बैठ नहीं रहना। हम सब ने अपनी अपनी बारी पे शहर खामोशा को आबाद करना है और ये सांसों का शोर, ये डोर कब टूट जाए मोती खाक में मिले, हमें कोई खबर नहीं। ये कंधे गवाह हैं, हमने कड़ियल जवानों को मना मन मट्टी के नीचे छोड़ के आए हैं। अल्लाह की धरती पे अकड़ अकड़ के चलने वाले आज मना मन मट्टी के नीचे है। कल नमाज का आगाज करने वाले आज कब्र की तन्हाइयों में है। और भाई प्यार तो तकाजा चाहता है, हमने उसके बदले में क्या दिया? रसूलुल्लाह बुराक पे तशरीफ फरमा हुए और आंखों में आंसू आए। क्यों आए भाई? हुजूर को अपनी उम्मत याद आ गई। मेरे नबी अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं और उस वक्त भी उम्मत का नगमा छेड़ दिया।
मैं बात को मुख्तसर कर लेता हूँ। हुजूर मस्जिद अक्सा तशरीफ लाए, नबियों को इमामत का शरफ मिला, जबरील जो नूरी सीढ़ी आई, जबरील के परों पे तशरीफ फरमा हुए, रफ रफ आया, एक जगह आके वो भी रुक जाता है। फिर मेरे रसूल फरमाते एक आवाज आई, प्यारे अहमद कदम उठाइए। मेरे नबी फरमाते मैंने डरते डरते झिझकते झिझकते एक कदम उठाया। सफर कितना तय किया? जितना 5 मराहल में किया। एक कदम उठाया, इतना सफर तय कर लिया। आवाज आती गई, कदम बढ़ते गए, काबा कोसैन की मंजिलें मिली, कुर्बे खास में पहुंचे, मुकाशफात हुए और वहां राज़ो न्याज की बातें हुई। उम्मत को मेरे रसूल को 50 नमाजों का तोहफा मिला। जब कुर्बे खास में पहुंचे तो अल्लाह ने फरमाया महबूब आपको किस चीज से मुशर्रफ किया जाए? अर्ज की मालिक मेरी आरजू है कि तू मुझे अपना बंदा कह के पुकार दे। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं उन्हें आजमाया भी जाता है। कुर्बे खास में पहुंचे, 50 नमाजों का तोहफा मिला। आप तशरीफ लाए तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। कहा ये 50 नहीं पढ़ेंगे, मुझे उम्मतों का तजर्बा है। पहली उम्मतों में 2 नमाजें थी, फजर और असर, 2-2 रखते थे, उसमें अजान भी नहीं थी। कहा ये 50 नहीं पढ़ेंगे, कमी की दरखास्त करें। हुजूर तशरीफ ले गए, हाजिर हुए, 5 कम कर दी गई। ये 9 दफा ऐसा हुआ। जब 5 रह गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया एक दफा और जाइए। हुजूर फरमाते अब अल्लाह से हया आता है कि ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। नाराज ना होइएगा, हमारे रवैये इतने छोटे निकले, हमने इतनी अजीब बात कर दी, और बल्कि इसको तो असराहे तमस्खुर करते हैं कि हुजूर एक चक्कर और लगाते तो हमारी जान ही छूट जाती। तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है जवान। उम्मत को नमाज दी और उम्मत ने क्या किया? बहाने लगाए। उम्मत ने कहा चक्कर लगता तो जान छूट जाती। और हुकूकुल्लाह में सबसे पहला सवाल क़यामत के दिन नमाज का होगा। सबसे पहला सवाल नमाज का, और सैकड़ों मरतबा मुख्तलिफ सिगों के साथ कुरान मजीद में हमें नमाज की तलकीन की गई। मेरे नबी बवक्ते विसाल लबों पे क्या कलिमात थे, अस्सलात अस्सलात। और मेरे नबी क्या फरमाते, मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीजें महबूब है, खुशबू, मनकुहा औरतें, और तीसरा फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। साहबा कहते हैं हम मुसलमान और काफिर के माबैन जो फर्क रखा था वो नमाज का था। और हमारे अस्लाफ को पढ़िएगा, सादी शेराजी फरमाते बेनमाजी को कर्ज ना दो। आप फरमाते जो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं करता वो तुम्हारा कर्ज किस तरह अदा करेगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो। और सुल्तान बाहू फरमाते हैं बेनमाजी से खंजीर भी पनाह मांगता है। आज हम कहाँ खड़े हैं? एक घर में 8-8 अफराद, सब पे नमाज फर्ज। कितने लोग मस्जिद में आते हैं? घरों की तलाशी लो। हमारे घर में मेहमान आ जाए तो मुसल्ला नहीं मिलता, दुरूद की तस्बीह नहीं मिलती। हम कहाँ खड़े हैं भाई? 5 नमाजें हुजूर लाए, हमने क्या कदर की? एक साहबी, एक औरत हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई, अपने 3 गुनाहों का इजहार करती है तड़प के। हुजूर मैं शादीशुदा हूँ, शोहर दियारे गैर चला गया, नफ्स पे कंट्रोल न रख सकी, जिना हो गया, मेरे पेट में बच्चा हुआ, मैंने उसको ज़बह कर दिया, मेरे पास सिरके का मर्तबान था, मैंने उसमें उसको फेंक दिया, गंदा सिरका बेचती रही। ये 3 गुनाह अब मुझे चैन नहीं लेने देते, मुझे पाक कीजिए मेरे रसूल। मेरे नबी ने 3 गुनाहों की सजा बयान की। तूने जिना का इर्तिकाब किया, तुझे रजम किया जाएगा। तूने एक इंसान को कत्ल किया, तुझे कत्ल किया जाएगा। तीसरा फरमाया तू गंदा सिरका बेचती रही, गुनाह कबीरा किया, फरमाया इसकी अल्लाह से माफी चाह। 3 गुनाहों की सजा बयान की। और फिर मेरे नबी फरमाते तू जिस दर्द से रोती हुई मेरे पास आई, मैं मोहम्मद तो समझा शायद कि तेरी नमाज असर कजा होगी हो, शायद कि तेरी नमाज असर। आज हमारी कितनी कजा होती हैं? सिर्री शक्ति कितना बड़ा नाम है यार। आपका बेटा, जवान बेटा दुनिया से चला गया, दौरान तदफीन नमाज असर चली गई, सारा शहर अफसोस के लिए आया, तड़प के। आप फरमाते पुत्र चला गया, सारे शहर ने अफसोस किया है। मेरी नमाज चली गई, किसी ने भी अफसोस नहीं किया। हमें अपनी नमाजें जो छूटती है उसमें अफसोस होता है। नमाज की दावत है तो हम कहते हैं कल से शुरू करेंगे, नमाज की दावत है तो हम कहते हैं मौलवी साहब कपड़े पाक नहीं। कपड़ों की कहानी नहीं दोस्तों, मन गंदे हैं, मन गंदे हैं। अगर मन सुथरे होते ना तो पेवंद लगे भी कपड़े अल्लाह के दरबार में खड़ा कर। आज किसी को नमाज की दावत दो तो लोग अजीबो गरीब बातें लेके बैठ जाते हैं। मेरे हिस्से दी भी पढ़ाया, हमें 5 नमाजें मिली, हमने उसकी क्या कदर की भाई। मैं और आप अगर अपनी नमाजों का हिसाब लगाए तो देर लगेगी। अभी 2 मिनट में हिसाब करके बता देंगे हमने जिंदगी में नमाजें पढ़ी कितनी हैं। किसी के पास फजर की नमाज है, किसी के पास सिर्फ एक जुमा है, और किसी के पास सिर्फ एक ईद की नमाज है।
اچھا جو سال بعد اللہ کے گھر میں آیا ہے وہ تو قدم رکھتا مسجد میں تو تڑپ جاتا. 1 سال ہو گیا رب کے حضور سجدہ ہی نہیں کیا. یہ پیشانی تو اللہ نے سجدوں کے لیے بنائی تھی. میں کہاں بھٹکا رہا, کہاں الجھا رہا, اس کی دہلیز سے دور رہا. مسجد میں آتا تو پیشانی سجدے میں رکھ کے تڑپ جاتا کہ مالک آج وعدہ کر کے جا رہا ہوں میں آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا. لیکن جو سال بعد آیا نالائق, اور اس کے رویے آپ نے بھی دیکھے ہم نے بھی دیکھے. اور وہ ازراہ تمسر کہتا ہے, اگر وہ کہتے نا آپ تشریف لائیں, وہ کہتا ہے کافر ہو کے مرنے. بے نمازی کو ذلیل کر کے مارا جائے گا, بے نمازی کا چہرہ کالا کر دیا جائے گا, بے نمازی کو اندھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا, بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جائے گی, اس کی پسلیاں توڑ دی جائے گی. سنیے گا دوست, قیامت کو اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو. اس دن بے نمازی بھی چاہے گا ساری زندگی نہیں مننی, ہاں حی علی الصلاح کی صدائیں گونجی لیکن پرواہ نہ کی, لوگ دعوت بھی دیتے رہے اور میں ان کے ساتھ مذاق اڑاتا رہا. وہ بھی کہے گا اس دن ساری زندگی اللہ دی نہیں منی, آج ہی سجدہ کر لوں. لیکن جوانوں اس دن باوجود چاہنے کے سجدہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ کمرے یوں اکڑ جائیں گی. اور بے نمازی کہاں کھڑا ہوگا؟ سنیے گا, فرعون, قارون, حامان کے ساتھ. آپ جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ جانتے ہیں ہم, یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں. جس صف میں اللہ رسول کے دشمن ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کھڑا ہوگا. وہ میں منڈی بھاول جی نے ایک جگہ خطاب کے لیے گیا, کوئی ساگر نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا. ہم لوگ تو آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں. جماعت کا ٹائم تھا, ایک ذات کا مسلی ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا, چودھری صاحب نے کھینچ کے پچھلی صف میں کر دیا. وہ کہتا تیرے نال تو میری نماز بھی نہیں ہوتی, اور کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین جانتے ہو, اور جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا اعزاز کی بات ہوگی. ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں, ہم نے اس نماز کی قدر کی. اور یار آج کی شب میں, آج کی اس درس قرآن میں وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. بھائی جان گھروں میں بھی مسلح بچھاؤ, یار بیٹیوں کو بھی مسلح دو. موبائل لے کے دے دیا, گاڑیاں لے کے دے دی, دنیا کی ہر آسائش دے دی, نہیں دیا تو مسلح نہیں دیا, نہیں دی تو درود کی تسبیح نہیں دی. ہم نے تو اپنے اسلاف کو پڑھا ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت کس طرح کرتے ہیں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کتنا بڑا نام ہے, کاکی ہندی کا لفظ ہے. اس نام سے آپ نے شہرت کیسے پائی؟ آپ کی ماں بچپن میں بیٹے کو مسلح دیتی ہے, کہتی پتر سجدہ کر, اور سجدے کے بعد ہاتھ اٹھا کے رب سے دعا مانگ کے اللہ تجھے رزق دے. بیٹا دعا مانگتا ہے, ماں تازہ کھانا بنا کے کمرے میں رکھاتی ہے, بیٹا جاتا ہے کھانا کھاتا ہے. رب سے محبت کا تعلق جوڑنے کے لیے ماں کھانا بنا کے رکھتی ہے. بیٹا کبھی کبھی میں سجدہ کرتا ہوں تو وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے, ماں راضی ہوتی ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, قطب الدین تیرا بندہ ہے, تیرے در کا بیکاری ہے, تیرے حضور جھکنے والا ہے. آپ فرماتی ایک دن ہوا اس طرح کہ میں کہیں کام کی غرض سے گئی تھی, آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. فرماتی دل ڈوبنے لگا, دل خوف کھانے لگا, اللہ میں نے بڑی محنت سے اپنے پتر کا تعلق تیرے ساتھ جوڑا ہے, مالک مہربانی کرنا آج کہیں وہ محبت کا رشتہ کمزور نہ پڑ جائے, کیونکہ کھانا بنانا میں نے تھا لیکن آج میں گھر پہ نہیں ہوں. آپ فرماتی گھر آئی, بیٹا محو استراحت تھا. فرماتی جب بیدار ہوا تو میں نے جھجکتے پوچھ لیا, قطب الدین کھانا کھایا؟ کہا اماں آج تو کھانا بڑا مزیدار تھا, کھانے تو پہلے بھی کھائے لیکن جو کھانا آج ملا وہ کھانا پہلے سے زیادہ بہتر تھا. اور بھائی مائیں جوڑتی تھی رب سے, مائیں سجدے دیتی تھی, مائیں جو ہے وہ اللہ کے حضور جھکاتی تھی. پردے میں بیٹھی ہوئی مائیں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہمارا جو منصب ہے, ہمارے اوپر جو تقاضے ہیں, بچے کورا کاغذ ہوتے ہیں, تحریر آپ نے لکھنی ہے, انہیں بایزید کا جانشین آپ نے بنانا ہے, بختیار کاکی کا جانشین آپ نے بنانا ہے, عمل کی راہیں آپ نے دینی ہے. چھوڑیے گا موبائل کی جان, چھوڑیے گا یار یہ جو ہم جن راہوں پہ چلے ہیں, آئیے اپنی نسلوں کی اچھی تربیت کریں, انہیں سجدے دیں تاکہ قیامت کے دن نہ انہیں رسوا ہونا پڑے نہ ہمیں رسوا ہونا پڑے. آج کی بزم کا وعدہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. اور آخر میں یہ بھی عرض کروں گا, اور یہ بڑی اہم 2-4 باتیں ہیں, اسے بھی دل کے کانوں سے سنیے گا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب گئے تو وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئی, اور ان راز کی باتوں میں ایک بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ہمارے تک پہنچی. بہت بڑی بات ہے. عائشہ فرماتی ہے دریائے رحمت جوش میں تھا,
हुजूर ने मुझे इख्तियार दिया, आयशा जो मांगोगी अता होगा। अर्ज़ की हुजूर अगर आप मुझे इख्तियार दें तो मैं अपने वालिद गिरामी से मशवरा कर लूँ? कहा ठीक है आप मशवरा कर ले। आपने आकर के सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ किया, अब्बाजान हुजूर ने इख्तियार दिया जो मांगोगी अता होगा, तो आप मुझे मशवरा दें मैं हुजूर से क्या मांगू? तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, बेटा हुजूर से अर्ज़ करना कि मिराज की शब जो राज़ो नियाज की बातें हुई थी उन बातों में एक बात इरशाद फरमा दे, और साथ वादा ले लिया कि मुझे भी आके बताना है। आके अर्ज़ किया, हुजूर मैंने मशवरा कर लिया है, और मशवरा ये है कि मुझे बताएं कि जब अल्लाह के पास आप तशरीफ ले गए, हाज़िर खिदमत हुए, राज़ो नियाज की बातें हुई, उनमें से कोई एक कलेमा इरशाद फरमा दे। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि जो किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ेगा वो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएगा। वादा किया था, जाके वालिद गिरामी को बताया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फूट फूट के रोने लगे। कहा, अर्ज़ किया, भाईजान ये तो बहुत बड़ी बात है। आप फरमाते हैं कि तस्वीर का दूसरा रुख देखो, जो टूटा दिल जोड़ेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो कोई किसी का दिल तोड़ बैठे वो तो सीधा जहन्नम में जाएगा। आज कैंचियां हैं हमारे पास, सुई धागे नहीं, आप जोड़ते नहीं, हम काटने वाले बन गए। ये जुबानें जहर उगलने लगी। हाँ, छोटी छोटी भाई पे 1 इंच दीवार रखने पे भाई भाई से नाराज हो गया, ज़बा कर दिया। भाई से नाराज हुआ तो 20 साल भाई ने भाई को मुंह ना लगाया, और जो नाराज हुआ और वो फखर से बता भी रहे कि 20 साल हो गए भाई ने मुंह नहीं लाया, थोक के नहीं चटता। मैं कहता हूं यार, तुम्हें माजी ना याद आया, तुम्हें अपना बचपन ना याद आया, तूने माजी के जो ना वो दरीचों में झांक करके वो खूबसूरत मंजर ना याद आया? एक घर में रहते थे, एक चारपाई पे लेटते थे, एक दूसरे के लिए दीवार बनते थे, एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते थे, उंगली थाम के स्कूल जाते थे, उदासियां थी, प्यार की एक कहानी थी, दीवार बनते थे। यार हमें याद ही ना आया? 1 इंच में भाई ने भाई के साथ ताल्लुक तोड़ा और फिर नाराजगी संभाल के रखी। कल को बेटी ने बड़ी होने, इसका निकाह करने मेरी जरूरत पड़ेगी। कल को जाहिर है जब नए लोगों में रिश्तेदारी होती तो लोग पूछते हैं कि आपका बड़ा भाई आपका छोटा भाई क्यों नहीं आया? और ये नाराजगी संभाल के इसलिए बैठा कि कल को आएगा तो ठुटे मार के घर से निकालूंगा, कल को आएगा तो रुसवा करके घर से निकालूंगा। ये भी अल्लाह की रजा के लिए ना गया, और उसने भी अल्लाह की रजा के लिए माफ ना किया। ये सिर्फ वो कहते हैं गधे को बाप कहने वाली कहानी, सिर्फ लोगों से बचने के लिए ये भी जाके माजरत करता है। वो भी इतनी जल्दी नहीं मानता, ये बरादरी भी, ये रिश्तेदारों को भी लेके जाता है, और वो ठुटे भी मारता है। वो भी आता है और आके चला जाता है। ना अल्लाह की रजा के लिए वो आया, ना इसने माफ किया। और हम नफरतें ही लेके कब्र में चले जाएंगे क्या? हम दीवारें खड़ी करके चली जाएंगे? और हम तो उन लोगों को भी जानते हैं भाई, जो मरते वक्त सांसें टूट रही हैं, औलाद पास बैठी है और बच्चों को वारद नफरत का दर्स दे के जाता है। मर गया तो मेरे पुरानू मुंह ना लाया जाए, चाचे को तक्के दे के करो कर दिया जी। क्या ये नफरतें लेके वो अभी सांसें टूट रही हैं? आवाज दो, भाई को बुला लाओ, ओ बुला लो, गलतियां हो जाती हैं, माफ कर दो, उससे माजरत कर लो। लेकिन हम तो नफरत का दर्स देते हैं। फूफी ने मुंह नहीं लाना, चाचे ने मुंह नहीं लाना, क्या गलत हो गया यार? कितना बड़ा जुर्म हो गया? दीवार पे झगड़ा हुआ, बच्चों में झगड़ा हुआ, तो हमने 20-20 साल आपस में ताल्लुक ही तोड़ दिए। ऐसे लोगों को भी जानता हूं, ऐसे नालायक बेटों को भी जानता हूं जिन्होंने अपने बाप से ताल्लुक तोड़ा और बाकायदा बाप को कहा कि अब्बा अगर तू मरेगा तो मैं तेरे जनाजे में नहीं आऊंगा, अगर मैं मर गया तो तू भी ना आना। ऐसे नालायक बेटों को जानता हूं। दोस्त को देखकर तो बाहें फैलाते हैं, बाप को देख के रास्ता बदल लेते हैं। बाप मर गया और लाशा घर में तड़प रहा है, और इधर कहानी क्या है? मोहल्लेदार भी तर ले, ओ पुत्र जा बाप दा मुंह देख ले, ओ पुत्र उसकी कब्र पे जाके दो आंसू बहाया, ओ बेटे उसके लाशे को खुद कंधा दिया, ओए उसको खुद गुसल दे, तेरा हक बनता है। नालायक का सीने में दिल नहीं पत्थर रखा हुआ है, सफा कितना है। वो कहता है वादा किया था अब्बा से, मर गया तू तो मैं नहीं आऊंगा, अगर मैं मरूंगा तो आप ना आना। ये है औलाद और ये है झगड़े, और यही चीजें हम कब्र में लेके चले गए। और माफ करने वाला मिजाज बनाओ यार, दरगुजर वाला मिजाज बनाओ ना मेरे भाई। हजरत हनफिया भाई से नाराज हो गए, सुलह के लिए आए, रास्ते में ही होके वापस चले गए और आके भाई को खत लिखा। खत की तहरीर सुनिएगा यार। आप फरमाते भाईजान मैं सुलह के लिए आ रहा था, मुझे रास्ते में नाना मुस्तफा का फरमान याद आया, जन्नत में वो पहले जाएगा जो सुलह में पहल करेगा। तो कहा भाईजान मेरी आरजू है, आप बड़े हो और मेरी आरज़ू है कि जन्नत में आप पहले जाएं, आइए और मेरे साथ सुलह फरमा ले। भाईजान माफ कर दिया करो यार, थोड़ी सी जिंदगी है, नफरत ही लेके जानी है, आज वादा करो यार। अभी यहाँ से हम रुखसत चाहेंगे, अच्छे दोस्त नेमत होती हैं, दोस्तों से नाराजगी है तो माजरत कर लो। मैं उन बच्चों से कहूँगा जो वालिदैन से नाराज हैं, जिन्होंने मरना जीना खत्म किया है,
जाओ यार अभी जाके उनसे माजरत कर लो। अगर आज माजरत ना की तो कल कब्रों से लिपट के रोना पड़ेगा, फिर पछतावे को कुछ भी हासिल नहीं होगा। आइए भाई, मैं और आप अमल के राहों के राही बने। मेराज की शब 5 नमाजों का तोहफा मिला, राज की बातें हुई तो ये राज की बातें, टूटे दिल जोड़ो। जन्नत में जाना है तो लोगों की दिल जोई किया करो। अल्लाह मुझे आपको अमल के जज्बे अता फरमाए। मैं आखिर पे एक ऐलान अर्ज करूँगा। इंशाअल्लाह हमारे गुजरावाला में सालाना मुस्तफ़ाई इज्तिमा होता है। हस्ब रवायत इंशाअल्लाह इस साल भी 13 मार्च बरोज़ इतवार दोपहर 12 बजे से लेकर नमाज असर तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। इसमें नात होती है, तिलावत, और उसके बाद मुस्तफ़ाई मुबल्लिगीन के खिताबात होते हैं। और बाद अज़ीम पीरज़ादा मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब अमीर आला अदालतुल मुस्तफ़ा, आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं। नूर व निगत से लबरेज़ महफ़िल नूर में तशरीफ़ लाकर अबदी साअतों के हक़दार बनिएगा। हमारी आँखें आपकी राहों में फ़र्श राह होंगी इंशाअल्लाह। यहाँ से सादका आबाद से 12 की शब कितने बजे, 6 बजे इंशाअल्लाह यहाँ से काफ़िला रवाना होगा। और ये प्रोग्राम इतना खूबसूरत होता है कि जो एक दफ़ा आता है वो पूरा साल इंतज़ार करता है। बामकसद होता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये हमारे नुमाइंदे हैं, यहाँ उमर भाई हैं और इसके अलावा दीगर काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह सादकाबाद में बिल्कुल एक घंटे 1.25 घंटे का ये प्रोग्राम, एक तिलावत, नात और फौरी बात, बामकसद से हम कोशिश करते हैं गुफ्तगू करें, वक्त ना ज़ाया करें। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह की आदत है, अल्लाह मेहनत का सिला ज़रूर देता है। जिस तरह हर नमाज के लिए अजान देना पड़ती है, इसी तरह लोगों को कहना पड़ता है। और मेरी आंखें ठंडी हुई, दिल में करार उतरा, और आपके लिए बेपनाह मेरे दिल में दुआएं हैं। अल्लाह वो कबूल फरमाए, अल्लाह आपकी जवानियाँ बेदार फरमाए, अल्लाह आपको ज़माने की तत्ती हवा से महफूज फरमाए। सारी ज़िंदगी कुरान की नौकरी में ज़िंदगी, और इसी नौकरी में अल्लाह हमें मौत अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके जज्बों को मज़ीद तहारत दे, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। जो कहा सुना अल्लाह अमल के जज्बों से माला माल फरमाए। ये मैं तफसील से शायद ना पढ़ सकूं, इसमें क्या, हाँ बिल्कुल जी, दोस्तों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, तो अगर कोई साथी शामिल होना चाहे तो उमर खान साहब से रब्ता कर लें। रोज़ाना की बुनियाद पे वो शॉर्ट क्लिप्स जो है वो 1-2 आपको भेज दिया करेंगे। सीखने को इंशाल्लाह बहुत कुछ मिलेगा। अल्लाह आप सब कुछ जज़ाए। 2 शेर सलाम के पढ़ के या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। गमशनास भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, दिल को रास भी तुम ही हो, या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, वालिही वसहबिही मुबारक वसल्लम।
मेरे मालिक जो कहा सुना हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा, सबको दारैन की ज़ात से माला माल फरमा, कदम कदम पर हसनात अता फरमा, ज़िंदगी शान की मौत ईमान की अता फरमा। अल्लाह सब की जोलियाँ रहमत और रिज़वान से भरपूर फरमा। उलमा तशरीफ़ लाए सरपरस्ती फरमाई, अल्लाह इन शख्सियात का आना तशरीफ़ लाना कबूल फरमा। अल्लाह हमें इनसे दीन सीखने की तौफीक अता फरमा, इनकी सोहबत में बैठने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक दरस कुरान के दाई उमर भाई दीगर जो इनके रफ़क़ा हैं जिनकी मेहनत से हम सब यहाँ जमा हुए, अल्लाह इन भाइयों बच्चों की मेहनत कबूल फरमा। मेरे मालिक इन्हें दारैन की सारतों से माला माल फरमा। शाह मोहम्मद साहिब दुनिया से चले गए, अल्लाह उनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमा, कब्र को ठंडा मुनव्वर खुशबूदार बना, अल्लाह उनके अच्छे अमाल कबूल फरमा। कोई गलती सरज़द हुई हो तो अपने करम से माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। या मेरे मालिक उनकी आखिरत की मंज़िलें आसान फरमा। मेरे मालिक साबिर खां की ज़ौजा दुनिया से चली गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, कब्र को ठंडा फरमा। जितने हमारे अज़ीज़ दुनिया से चले गए, अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा। मेरे मालिक सबको जज़ाए खैर अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला नबी अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि। तमाम दोस्त मेहरबानी करके रास्ता दे दे, हज़रत साहब मुसलसल सफ़र में है, तंग ना करें, मेहरबानी करें।